जय माता दी दोस्तों। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि अब आप मार्केट को समझ रहे हो। दोस्तों, मार्केट को समझना आसान है, पर उस मार्केट में ट्रेड करना बहुत ही मुश्किल है। उसके पीछे 3 बातें हैं। पहला, कि आपको अपने चार्ट पे विश्वास करना। दूसरा, आपको धैर्य रखना होगा, पेशेंस रखना होगा, इंतजार करना होगा अपने ट्रेड के बनने का। और तीसरा, जब भी आपका ट्रेड बने तो आपको ट्रेड लेना पड़ेगा। दोस्तों, फ्राइडे को मैंने बताया था कि यदि आपको सेल करना है तो कहाँ सेल करना है। आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। मैंने बोला था कि जब आपको मार्केट में 50 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास मार्केट मिल जाए तो उसे ट्रेड कीजिए, उसे सेल कीजिए। मैंने बोला था आपको पुट खरीदना और पुट बेचना है। और देखिए, पूरे दिन इंतजार करने के बाद आपको 2 बजे के आसपास मार्केट आपको 50 डेज के मूविंग एवरेज के पास मिला, वो भी डेली टाइम फ्रेम पे, जो कि किसी को उम्मीद नहीं था कि मार्केट इतना नीचे खुला और फिर उतना ऊपर चला जाएगा। मार्केट गया और मार्केट ने ये बताया कि मैं अपने 50 डेज के मूविंग एवरेज को टच करता हूं और फिर नीचे आता हूं। वहां से मार्केट में 40 पॉइंट का डिफरेंस आया। जहां वो 50 डेज का मूविंग एवरेज था, वहां से 40 पॉइंट का मूवमेंट आता है और वो इमीडिएट आता है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने चार्ट पे विश्वास रखना है। और जब वो चार्ट आपके लिए काम करे तो उस पर ट्रेड लेना है, चाहे मार्केट कितना भी मोमेंटम, और इंतजार करना है। हर हाथ में अपने ट्रेड के मिलने का, नहीं मिलता ट्रेड नहीं कर। अब चलते हैं दोस्तों कि कल किस तरीके से मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमने और आपने बहुत दिनों से डेली चार्ट को ड्रॉ करके रखा है। और मैंने बोला है आप कि जब तक ये डेली चार्ट नहीं टूटेगा नीचे की ओर, तब तक हम और आप इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाले। और देखिए, वो डेली चार्ट जो है टूट नहीं रहा है। जो लोअर है अपने पास, लोअर बैंड है ना, वो टूट नहीं रहा है। बार बार मार्केट उसके अंदर चली जा रही है। तो देखते हैं, जब टूटेगा तब देखेंगे। लेकिन अभी हम और आप ट्रेड कैसे कर सकते हैं ये समझना। तो चलिए चलते हैं चार्ट। देखिए दोस्तों, ये निफ्टी का डेली चार्ट है। और हमने आपने बहुत दिनों से ये बैंड बना कर रखा है। और मैंने बोला है कि बैंड के अंदर ही ट्रेड हो रहा है। और देखिए, मार्केट फ्राइडे को भी ओपन होती है बैंड के बाहर ही, लेकिन देखिए वो बैंड के अंदर जाकर क्लोज करती है। तो सोचिए कि कितना जबरदस्त का बैंड बना हुआ है, जिसे मार्केट तोड़ती नहीं, न ऊपर तोड़ पा रही है, नहीं नीचे तोड़ पा रही। और ये 50 डेज का मूविंग एवरेज, जहां मार्केट आकर रुक गई है ना, मार्केट जो है एकदम रुक गई। और मैंने बोला था कि इसी जैसे ही वो टच करेगी आपको क्या करना है, सेल। ठीक है। अभी मार्केट जो है निगेटिव है। क्यों निगेटिव, ये सोचिए। ये तो अपने लोअर बैंक को टच हो चुके हैं, अब यहां से मार्केट अपर बैंक की तरफ जाएगी। निगेटिव क्यों है? जब तक कि मार्केट इस लाइन को, देखिए ध्यान से, इस लाइन को ब्रेक करके क्लोज नहीं करती है, तब तक हम और आप सेल में। सिंपल, ये बहुत ही मजबूत लाइन है। देखिए ध्यान से, ऊपर जाती है, ऊपर कंसोलिडेट करती है, फिर नीचे तोड़ती है, फिर देखिए कंसोलिडेट करती है, फिर ऊपर जाती है, ऊपर ही रहती है, फिर तोड़ देती है। तो अब मार्केट जब भी आपको इस लाइन पे मिले, ध्यान समझे, जब भी आप मार्केट आपको इस लाइन पे मिले, आपको क्या करना है, सेल ही करना है अभी के लिए, जब तक कि इसके ऊपर मार्केट बंद नहीं हो जाए। मार्केट में देखिए 3 रेजिस्टेंस है, ध्यान समझिए। पहला ये लाइन है, सेकेंड ये 50 डेज का मूविंग एवरेज है, थर्ड वन बॉलिंगर बैंक का मीडियन है। बॉलिंगर बैंक का क्या है, मीडियन है। तीनों इसके ऊपर ही है। इसलिए मैं बोल रहा हूं मार्केट में रेजिस्टेंस है। अब मार्केट गैप अप ही हो जाए मंडे को, है ना, मीडियन लाइन के ऊपर ही हो जाए, तो देखना है 1 घंटे सस्टेन करने दीजिए, तब हम और आप ऊपर की तरफ ट्रेड करेंगे। कम से कम 1 घंटे सस्टेन होना चाहिए। क्लियर। और मैंने बोल रखा है कि अभी आपको लार्जर टाइम फ्रेम पे ही ट्रेड करना है। और आप देख रहे हैं लार्जर टाइम फ्रेम पे ही ट्रेड बनेगी, अदरवाइज ट्रेड नहीं बनेगी। ठीक है। तो इसके लिए चलते हैं हम लोग आवरली टाइम फ्रेम। देखिए, ये है आवरली टाइम फ्रेम। और ध्यान समझिए आवरली टाइम फ्रेम। मार्केट फिर से यहां आने की कोशिश कर रही है। देखिए, इस 200 डेज के मूविंग एवरेज के पास, 200 डेज के मूविंग एवरेज के पास। और कल यदि मार्केट आपको यहाँ पे मिलती है और देखिए इस तरह का शूटिंग स्टार बनाती है, तो आपको हर हाथ में क्या करना है, सेल करना है। 22,300 का पी बाय कीजिए और 22,250 का पी क्या कर दीजिए, सेल कर दीजिए। सिंपल सा है।
यदि यहाँ टच करती है और इस तरह का कैंडल मार दे तो सोचिए ही नहीं। ऐसा क्यों है ये सोचिए। देखिए पिछली बार भी जब मार्केट इसे तोड़ी है तो देखिए 1 रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस एंड 3 रेजिस्टेंस, 3 बार इसे क्या करती है, रिटेस्ट करती है, फिर ऊपर जाती है। आपको भी यही काम करना है। स्टॉप लॉस होता है भाई, स्टॉप लॉस हो गया, आपने उस दिन पैसे कमाए हैं, आपने फ्राइडे को भी पैसे कमाए होंगे यदि आपने 50 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास सेल किया हो, क्योंकि मैंने बोला था 50 डेज के मूविंग एवरेज के पास ही आपको सेल करना, और कहीं मैंने सेल करने के लिए नहीं बोला था। और कल के लिए भाई साहब ये लाइन याद रखिए, इसे आपको सेल करना है और आपको इंतजार करना है। अब ऐसा नहीं कि इसके नीचे आ गया तो अब जो है बोल रहे हैं कि मार्केट झुकेगा नहीं साला, ऐसा नहीं है, है ना। जिस दिन ये क्रॉस ओवर हो रही है, ये लाइन नीचे आ गई, 50 डेज की मूविंग एवरेज 200 डेज को तोड़ के नीचे आई, समझिए मार्केट जो है निगेटिव है। और यदि ये मार्केट ये ऊपर चल गए तो फिर बात ही खत्म, है ना। फिर मार्केट ऊपर है। क्लियर। तो एक बार यहाँ मिलता है, एक बार कीजिए और देखिए 50 पॉइंट से लेकर 70 पॉइंट तक का आपको टारगेट मिल जाए, ट्रेड कर लेना है। मार्केट यदि इसके ऊपर गैप अप हो जाती है तो कम से कम 1 घंटे सस्टेन करने दीजिए, और 1 घंटे के बाद क्या बनाती है चार्ट को समझना है ना। 1 घंटे तो आपको वेट करना पड़ेगा उसके लिए। आप फिर ऊपर कोई रेंज बना के ऊपर जाती है तो आप बाइक साइड में ट्रेड कर सकते हैं, रेंज बनाने दिए तब तोड़े, तब 1 घंटे के बाद आप वेट करें, और 1 घंटे के बाद जब ऊपर तक कोई रेंज बना के तोड़ती है तो ट्रेड करें। अदरवाइज ये रेजिस्टेंस है, यहाँ आती है, आप एक बार सेल करके जाएं। दोस्तों मुझे आपको ऑप्शन चेन एनालिसिस पढ़ाना है, टाइम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उसे बनाने के लिए मुझे एटलीस्ट 1 घंटे का वीडियो बनाना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि ऑप्शन चेन एनालिसिस आपको डिटेल में समझाऊं, जिससे आपको मेजर लेवल पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझ में आ जाए। कोशिश करता हूँ दोस्तों कि 1 से 2 दिन में मैं आपको ये बता दूं। एक और छोटा सा होमवर्क मैं आपको आज देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप एक बार सिल्वर बीज के चार्ट पे जाए, सिल्वर बीज के चार्ट पर जाए और देखिए वहां क्या हो रहा है। मेरे विचार से सिल्वर बीज ने ब्रेकआउट दिया है, वो भी लंबे टाइम फ्रेम पे, मतलब मंथली टाइम फ्रेम पे सिल्वर बीज ने ब्रेकआउट दिया है। सर्च कर रहा था तो मुझे गोल्ड बेस से ज्यादा अच्छा चार्ट जो सिल्वर बीस का लग रहा है। उसका टारगेट भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ऊपर में कुछ है ही नहीं रेजिस्टेंस, सिर्फ खुला आसमान है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, मैं चाहता हूँ आप भी जाए। इन्वेस्टमेंट की बात नहीं भाई, इन्वेस्टमेंट हो सकता है पूरी तरीके से आपको लॉस हो जाए, मैं इसकी गारंटी नहीं देता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सीखने के लिए आपको जानना चाहिए कि क्या मंथली लेवल पर किस तरह का ब्रेकआउट आता है। वो मैं आपको चार्ट एक बार दिखाई देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये सिल्वर बीज का मंथली चार्ट, और देखिए बहुत ही अच्छा ये चार्ट आया है। और देखिए सिल्वर बीज ने इस पे ब्रेकआउट दिया, ये कैंडल देखिए ध्यान से। अब मंथली टाइम फ्रेम है तो ये मंथ क्लोज होने देते हैं, ये मंथ क्या कर देते हैं, क्लोज होने देते हैं। फिर देखते हैं इसका क्लोजिंग कहाँ मिलता है, फिर हम और आप देखेंगे कि इसके उड़ान को कि कहाँ तक उड़ता है। मंथली चार्ट ब्रेकआउट का मतलब होता है कि बहुत लंबा टारगेट मिलना। इसका मतलब अभी ये प्राइस चल रहा है 81.5 पर, देखते हैं इस चार्ट में क्या होता है ना। मैं इसमें इन्वेस्टमेंट को आपको नहीं बोल रहा हूँ, ये आप अपने फिनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करके ही करें, मेरे बातों पे ना। और इस चार्ट में कुछ इंडिकेटर मैंने यूज किया है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ और इंडिकेटर यूज होते हैं, तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा, तो सोचे फिर वो क्या होता है ना। वो फिर मैं किसी और दिन बताऊंगा। इसलिए आपके लिए चार्ट जो है ना, होमवर्क है कि आप चार्ट पे जाकर एनालिसिस करें कि क्या हो रहा है, ठीक है। और आप देखते रहे कि क्या मंथली चार्ट का ब्रेकआउट, आप इन्वेस्टमेंट मत करें, सीखना तो है हमें मंथली चार्ट पे क्या रिजल्ट आता है, क्योंकि जिस तरीके से ब्रेकआउट हुआ है मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। फिर मिलता हूं दोस्तों किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।